इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने INS 24/7 से कई अहम मसलों पर बातचीत की है। उन्होंने कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर तंज कसा है और कहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी विधानसभा की तर्ज पर पहले प्रत्याशी घोषित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। की तर्ज पर कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। 14 राज्यों से ये यात्रा जो है वो गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से भी होकर जाएगी। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव उनसे बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस एक बार फिर यात्रा निकालने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस की यात्राओं का हस्र हमने पहले भी देखा है। थोड़े दिन पूर्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकली थी और उसके बाद 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव। राजस्थान कांग्रेस से हाथ से चली गई, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से चली गई और इसलिए कांग्रेस पार्टी की यात्राओं का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता से दूर हो गई है। कांग्रेस पार्टी को न जनता से मतलब है, न देश से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है और कांग्रेस पार्टी के इन यात्राओं का कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी जनता से दूर हो गई है और नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं, देश के खिलाफ बोलने लगे हैं। जनता ऐसी बातों को पसंद नहीं करती है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग जुट गए हैं। जिस तरीके से विधानसभा में पहले प्रत्याशी उतारे गए थे, तो लोकसभा में भी क्या ये देखने को मिल सकता है कि चुनाव के काफी पहले प्रत्याशी उतार दिए जाएं? देखिए, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जहां तक हमारी तैयारियों का प्रश्न है, 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के दूसरे दिन से ही हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। इस हिसाब से रणनीति बना के पार्टी काम कर रही है। सर, धान खरीदी पे जो है थोड़ी सुस्त हुई है, तो किसानों की तरफ से भी ये मांग आ रही कि धान खरीदी तारीख बढ़ाया जाए। क्या इस पर कोई निर्णय लेंगे क्या? ये सही है कि धान खरीदी में की गति थोड़ी धीमी हुई थी बारिश इत्यादि के कारण, पर हमारी सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी, किसानों के हित में काम करेगी। 6 दिन हो चुके हैं शपथ लेने के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। कब तक हो जाएगा, क्योंकि अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मंत्री विभागों का? बहुत जल्दी होना चाहिए और शीघ्र ही मंत्रियों के विभागों की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि शीघ्र ही जो है मंत्रियों के विभागों के जो बंटवारा होना है वो हो जाएगा। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर।